अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम था पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स। कल के वीडियो में हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। कल हमने इन पे बात की है क्योंकि India has multi-party system. Means there is multi-party system in India with more than 750 parties registered by the Election Commission. हिंदुस्तान में हम देखते हैं यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम जो है और मोर देन 750 जो पॉलिटिकल पार्टी छोटी बड़ी पार्टीज हैं वो रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। और इस मल्टी पार्टी सिस्टम में अक्सर ये देखा जाता है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, इसलिए इलेक्शंस के बाद दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाती हैं, मिली-जुली सरकार बनती हैं, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। कोलिशन गवर्नमेंट मीन्स a government in which two or more than two political parties join hands together and then form a government। और आजकल अब हिंदुस्तान में हम देखते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन से पहले ही अलायंस बना लेते हैं जिसको प्री पोल अलायंस कहा जाता है, और 2-4 पॉलिटिकल पार्टी साथ मिलके एक अलायंस बना लेती हैं और साथ मिलके इलेक्शन लड़ती हैं। इन इंडिया government is formed by various parties coming together in a coalition, and when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting and winning, it is called alliance or front। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे NDA एंड UPA। NDA मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड UPA मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। NDA में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है वो BJP है, और इसके साथ मिलके 2-4 पार्टी साथ मिलके उन्होंने एक अलायंस बना रखी है और साथ मिलके इलेक्शन लड़ते हैं, और जब मेजॉरिटी हासिल होती है तो साथ मिलके सरकार बनाते हैं। इसी तरह UPA में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो कांग्रेस हैं, और कांग्रेस को 2-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कांग्रेस ने एक अलायंस की हुई है और वो साथ मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब इलेक्शन से पहले यहाँ पे प्री पोल अलायंस देखने को मिलता है, और कभी कभी पोस्ट पोल अलायंस इलेक्शन के बाद 2-4 पार्टियाँ मिलके सरकार बनाती हैं। अब क्योंकि वन पार्टी सिस्टम के बारे में हमने देखा है, टू पार्टी सिस्टम, थ्री मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। अब इन तीन में से कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा है? विच ऑफ दिस सिस्टम इज बेस्ट? जब हम देखते हैं आइडियल पार्टी सिस्टम, जो हम इस पे बात करते हैं, तो कौन सा पार्टी सिस्टम सबसे अच्छा है? इट कैन नॉट बी जज्ड दैट which party system is the ideal one, as party system cannot be chosen। क्योंकि कौन सा पार्टी सिस्टम सही है या गलत है ये हम यूं ही नहीं कह सकते, ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। जो पार्टी सिस्टम जो होता है इट इवॉल्व्स ओवर ए लॉन्ग टाइम depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics, and its system of elections। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन जब हम देखते हैं चाइना में वहाँ सिंगल
एथनिक ग्रुप पाया जाता है, होमोजीनियस एथनिक ग्रुप पाया जाता है। तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम सुइटेबल है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की हिस्ट्री इस चीज़ को अलाउ करती है। इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। इंडिया में क्या देखते हैं हम, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, लैंग्वेज उनकी अलग है। और हम देखते हैं यहाँ इतनी जो बहुत इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखी जाती है। इतनी डाइवर्सिटी को एक पार्टी के थ्रू एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर इतनी डाइवर्सिटी को एक पार्टी के थ्रू एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इवन 2 या 3 पार्टीज के थ्रू एक्सप्रेस अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो सबको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हर एक अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, हर एक ग्रुप अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहता है और बना सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को रखा गया है। द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री is not easily absorbed by 2 or even 3 parties, and thus we can say no particular system is ideal for all countries.